आज हम सीखेंगे उद्गीत प्राणायाम। साइंस ने यूनिवर्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ओम की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच किया है। सभी जानते हैं कि ओम 3 अक्षरों से बनकर बना है, अ, उ, म, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब आप उद्गीत प्राणायाम यानी ओम उच्चारण की प्रैक्टिस लगातार करते हैं, तब आपकी बॉडी माइंड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। प्राणायाम की प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्राणायाम की जर्नी को उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करें। ये बहुत ही एक सिंपल और इफ़ेक्टिव प्राणायाम है जो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देगा, पूरी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर देगा कि किसी भी तरीके का डिजीज़ आपकी बॉडी में नहीं रह सकता। स्पेसिफिकली स्टमक, चेस्ट और ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ तो ये 100% आपके क्योर करेगा एंड आपको इसका बेनिफिट बहुत जल्दी अपनी लाइफ में देखने के लिए मिल जाता है। जो लोग उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं वो इसके बेनिफिट्स तो जानते ही हैं। तो चलिए उद्गीत प्राणायाम के कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग लेते हैं, उन लोगों को अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनके बहुत स्ट्रेसफुल वर्क हैं या इस तरीके की जॉब्स हैं, उन्हें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, ये लोग उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस से अपने स्ट्रेस लेवल्स को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, हमेशा शरीर थका थका महसूस करते हैं, उन लोगों की बॉडी में एनर्जी सही से फ्लो नहीं कर रही होती, यानी उनकी बॉडी में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, उन लोगों को उद्गीत प्राणायाम यानी ओम चैंटिंग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। तो चलिए अब सीखते हैं उद्गीत प्राणायाम यानी ओम चैंटिंग किस तरीके से करी जाएगी। सुखासन या एक कंफर्टेबल पोजीशन लेके आप अपने कमरे में, प्रेइंग रूम में या पार्क में, मेडिटेशन हॉल में एक एकांत प्लेस पे बैठ जाएंगे। लंबी और गहरी सांस आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। ये लंबी और गहरी सांस आपको ओम चैंटिंग के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए करी जाती है। नेक्स्ट, आप अपनी इनहेलेशन के बाद जो एक्सहेलेशन करेंगे उसको आप ओम का साउंड प्रोड्यूस करते हुए ही करेंगे। देखिए कैसे करना है। ओ तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो सांस छोड़ने की जगह हम ओम के साउंड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा लंबे से लंबा ओम का साउंड निकालने की कोशिश करने के लिए एक सिंपल टेक्निक आप यूज़ करते हैं। वो इस तरीके से है कि आप इनहेल करेंगे, पूरी तरीके से एक्सहेल करके अपने स्टमक को वैक्यूम करने के लेवल तक सारी सांस को बाहर निकालेंगे और अगली इनहेलेशन आपकी बहुत लंबी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए। जब आप ओम चैंटिंग करेंगे
तो एक इन्हेलेशन के बाद, एक्सहेलेशन में ओम की साउंड प्रोड्यूस करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली इनहेल कर पाएँ। तो आप यहाँ पे एक पॉज ले सकते हैं और अपनी नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रैक्टिस को आराम आराम से एक बार सांस लेना और छोड़ने की प्रैक्टिस करके वापस दोबारा इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस आपको डेवलप करने में टाइम लगता है। बाद में जिस तरीके से आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी तरीके से आपके माइंड और बॉडी को ये पैटर्न रजिस्टर हो जाता है। तो आप सांस तो ज़रूर लेंगे, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पे ओम का साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये बड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है। इसकी बस थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, ये आपको कुछ समय में आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। ओम चैंटिंग और उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली आपको 10 से 11 रेपिटेशंस करनी है। एंड हर एक इनहेलेशन से एक्सहेल करते हुए ओम चैंटिंग को कंप्लीट करने की एक साइकिल 40 सेकेंड से 1 मिनट तक लेके जाने का आपको अभ्यास करना है। यानी आप सांस लेना शुरू करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में कम से कम आप 40 सेकेंड टू 1 मिनट का टाइम अचीव करने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 30 दिन निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। 30 डेज की अगर प्रैक्टिस आप इस प्रोसेस से कर लेते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेज आप सीखने के लिए रेडी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ओम चैंटिंग को एडवांस तरीके से किस तरीके से किया जाता है। पहले तो ये समझते हैं, जब हम उद्गीत प्राणायाम यानी ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ओम को प्रोनाउंस कर रहे हैं। वहीं जब हम एडवांस तरीके से ओम चैंटिंग करते हैं, तब हम बीज मंत्र यानी ओम 3 बीज मंत्र से जो बना है, अ उ म, इन 3 मंत्रों को हम इनका साउंड निकालने की कोशिश करते हैं। बीज मंत्र को हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसको हम साउंड के इफेक्ट से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। सांस गहरी और लंबी भरने के बाद आप अपने एक्सहेलेशन में 3 साउंड्स को निकालने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग अ से, बीच वाले पार्ट में ऊ और लास्ट में म से। ध्यान से देखें ये किस तरीके से करना है। ओम चैंटिंग और अ उ म के साउंड निकालना, ये दोनों ही इक्वली बेनिफिशियल है। दोनों में ही आप वही साउंड और वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चाहते और ना चाहते हुए निकालेंगे। तो आपको ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों को ओम का साउंड निकालना आसान लगता है वो ओम का साउंड निकालें। जिन लोगों को ओम प्रोनाउंस करते हुए ओम बोलना पसंद है वो ओम बोल सकते हैं। अ उ म की ध्वनि निकालते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक्सहेलेशन आप 30 सेकेंड्स में ख़त्म करते हैं तो 10 सेकेंड अ का साउंड, 10 सेकेंड ऊ का साउंड और 10 सेकेंड म का साउंड निकालेंगे, ताकि आप अपनी एक्सहेलेशन को, इस साउंड को इक्वली डिवाइड करते हुए तीनों बीज मंत्र को इक्वल तरीके से निकाल पाएँ। बस इसी बात का ध्यान रखना है। और ओम चैंटिंग और उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस को आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। एंड इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली डेली आप 10 से 11 रेपिटेशन ज़रूर करिए। प्राणायाम सुबह करते टाइम ओम चैंटिंग से स्टार्ट करिए, ओम चैंटिंग से ख़त्म करिए। सुबह उठने के बाद या फिर सोने से पहले उद्गीत प्राणायाम किया जा सकता है। ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। जितने आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सिंपल टेक्निक है एंड मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको उद्गीत प्राणायाम सिखाने में सक्षम रहा एंड आप लोग इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस में लेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक अगले प्राणायाम के साथ। थैंक यू।